चरित्र बल जैसा कोई बल नहीं है। प्राचीन काल में राक्षस राजा प्रहलाद ने अपने चरित्र के माध्यम से तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र स्वर्ग का राजा था। राज्य छिन जाने से उसका हृदय दुख से भर गया। वह बृहस्पति से सलाह लेने गया। उसने बृहस्पति से कहा, मुझे बताइए कि मैं श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर सकता हूं। बृहस्पति ने उसे सलाह दी। यह सुनकर इंद्र ने शांत मन से पूछा, क्या इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है? बृहस्पति ने कहा, शुक्राचार्य तुम्हें यह बता सकते हैं, उनके पास जाओ। इंद्र शुक्राचार्य के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। शुक्राचार्य ने उसे कई सलाह भी दी। सारी बात सुनकर इंद्र बोली, क्या कल्याण पाने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है? शुक्राचार्य ने कहा, तुम दैत्यराज प्रहलाद के पास जाओ, वही तुम्हें बता पाएंगे। प्रहलाद ने इंद्र को अपने राज्य से निकाल दिया था, तो इंद्र उसके पास कैसे जाए? इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया। वे ब्राह्मण के वेश में प्रहलाद के दरबार में गए और प्रार्थना की, मैं आपके पास समृद्धि प्राप्त करने का मार्ग जानने आया हूं। प्रहलाद ने कहा, मुझे अब तीनों लोकों पर अकेले ही शासन करना है। मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास आपको सलाह देने का समय नहीं है। ब्राह्मण बेशी इंद्र ने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, जब आपके पास समय हो तो मुझे सलाह दीजिएगा। ब्राह्मण की रुचि देखकर दैत्यराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तो फिर तुम यहीं रहो। इंद्र दैत्यराज के महल में रहने लगे। प्रहलाद कभी कभी खाली समय में उन्हें अनेक ज्ञानवर्धक बातें सुनाते। हालांकि इंद्र ब्राह्मण के वेश में गए थे, फिर भी उन्होंने प्रहलाद के साथ एक शिष्य जैसा व्यवहार किया। वे उसकी देखभाल करके उसे प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करते। इंद्र के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न होकर प्रहलाद ने एक दिन उनसे कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी गुरुभक्ति देखकर प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वर मांग लो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, ताकि मैं आपके ईमानदार चरित्र पा सकूं। प्रहलाद ने ब्राह्मण को अपने जैसा ईमानदार चरित्रवान बनने की इच्छा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि उसे अपना चरित्र अपने शिष्य को देना होगा। पर उसने वचन दे दिया था, अब और क्या कर सकता था? उसने कहा, तथास्तु। इंद्र प्रसन्न मन और सिद्ध चित्त से स्वर्ग लौट गई। वरदान देने के बाद प्रहलाद बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से जब वह बैठा था तो उसने देखा कि उसके शरीर से एक तेज निकल रहा है, जो एक तेजस्वी रूप धारण कर रहा है। प्रहलाद ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष बोला, मैं चरित्र हूं, तुमने मुझे त्याग दिया है। तुमने मुझे उस ब्राह्मण को सौंप दिया है जो अब तक एक शिष्य की तरह तुम्हारी देखभाल कर रहा था। मैं उसके पास जा रहा हूं, अब से मैं उसके साथ रहूंगा। यह कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद प्रहलाद के शरीर से एक और तेज निकला। प्रहलाद ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, राक्षस राज, मैं धर्म हूं, जहां भी चरित्र होता है मैं वहीं रहता हूं। तुम्हारा चरित्र ब्राह्मण के पास चला गया है, इसलिए मुझे भी वहां जाना होगा। यह कहकर धर्म वहां से चला गया। तभी प्रहलाद के शरीर से एक और तेज निकला और प्रहलाद ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं सत्कार्य हूं, मैं धर्म के पास रहता हूं और अभी मैं आपके शिष्य ब्राह्मण के पास चला जा रहा हूं। अच्छे कर्म जाने के बाद बल भी इंद्र के पास चला गया। अंत में देवी लक्ष्मी बाहर आई। उन्हें देखकर प्रहलाद दुखी हो गया और बोला, देवी, आप भी जा रही हैं? खैर, जाने से पहले एक बात तो बताओ, ब्राह्मण के वेश में कौन आया था? लक्ष्मी देवी बोली, वह देवताओं के राजा इंद्र थे। क्योंकि आप अच्छे चरित्र वाले थे, इसलिए आप उस चरित्र से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। देवताओं के राजा इंद्र को यह पता चला और इस तरह उन्होंने आपका चरित्र चुरा लिया। आपने तीनों लोकों की धन प्राप्त की थी, वह सारी धन अब इंद्र को मिलेगी। जो अच्छा चरित्र रखता है उसे धर्म, अच्छे कर्म, बल और धन प्राप्त होता है। ये सभी अच्छे चरित्र के अधीन है। यह कहकर देवी लक्ष्मी चली गई। चरित्र सभी अच्छाइयों का आधार है। जो व्यक्ति
चरित्रवान होता है वह अच्छाई प्राप्त करके दूसरों के लिए अच्छाई का कारण बन जाता है।